नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सब कुछ टेक्निकल में। लेके आया हूं एक नई वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको 6 ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर किसी की इंस्पिरेशन होने चाहिए, जो हर किसी को पता होने ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया है, इतना कुछ अचीव किया है कि क्या ही कहे। सिविल सर्विसेज, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी कोई फील्ड नहीं है दोस्तों जहां पर आज विजुअली इम्पेयर्ड लोग नहीं है। और ऐसे ही फील्ड्स में से हमने बेस्ट लोग चुने हैं और जिनके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, आखिर में एक अनाउंसमेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। प्रांजल पाटिल, देश की पहली ब्लाइंड महिला आईएएस। उल्लासनगर महाराष्ट्र की प्रांजल जी उम्र की 6 साल में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गई। हालांकि उनके पेरेंट्स हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने कदम कदम पे प्रांजल जी को सपोर्ट किया। प्रांजल जी ने अपनी स्कूलिंग कमलाबाई मेहता गर्ल्स स्कूल से कंप्लीट की और फिर उन्होंने मुंबई के प्रेस्टिजियस कॉलेज सेंट जेवियर्स में से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। फिर वो गई देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। वहां पर उन्होंने एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी कंप्लीट कर ली। सिविल सर्विसेज में जाने का सपना उनका सेंट जेवियर्स के दिनों में से ही था और वो पहली बार साकार हुआ 2016 में, जब उन्होंने यूपीएससी क्लियर की। ऑल इंडिया रैंक 773 उन्हें एलोकेट किया गया इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, लेकिन सिर्फ 100% विजुअली इंपेयर्ड होने के वजह से उन्हें यह जॉब डिनाई किया गया। उन्होंने इसके लिए बहुत सारी फाइट की, मिनिस्टर से मिली, पीएम ऑफिस को ट्वीट्स किए और न जाने क्या क्या किया, लेकिन वो वहां पर असफल रही। असफलता ये दुनिया के लिए थी, उनके दिल में नहीं थी। उन्होंने फिर मेहनत की, प्रयास द्विगुणित किए और अगले साल फिर एग्जाम दी और फिर एग्जाम क्लियर की। ऑल इंडिया रैंक 124 और वो बन गई आईएएस। उन्हें मिल गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। 2018 में एज अ असिस्टेंट कलेक्टर उनकी पोस्टिंग हुई एर्नाकुलम में और एक साल बाद से वो अभी फिलहाल काम कर रही है एज अ सब कलेक्टर तिरुअनंतपुरम, केरला में। अपने मेहनत और जिद के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं है, ये करके दिखाया है प्रांजल जी ने। जॉर्ज अब्राहम, एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, सीईओ ऑफ स्कोर फाउंडेशन एंड फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल। उम्र के पहले साल में ही किसी इलनेस के कारण उनके विजन में प्रॉब्लम होने लगी और 10 साल के होते होते जॉर्ज पूर्णतः दृष्टिबाधित हो गए। वो कहते हैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से ही वो आगे बढ़ पाए। केंद्रीय विद्यालय में से 12th पास होने के बाद उन्होंने दिल्ली के टॉप कॉलेज सेंट स्टीवन कॉलेज में से बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स कंप्लीट किया। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने में भी मैथमेटिक्स पढ़ना ब्लाइंड लोगों के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन जॉर्ज ने ये 1980 में ही करके दिखाया है। ऑपरेशन रिसर्च में मास्टर्स उन्होंने सेंट स्टीवन कॉलेज में से ही कंप्लीट की और अगले 10 साल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुली काम किया। लेकिन एक स्कूल विजिट के दौरान ब्लाइंड स्टूडेंट्स की दयनीय अवस्था उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने ठान ली कि अपनी कम्युनिटी के लिए मुझे कुछ करना है। इसकी शुरुआत 1990 में पहला ब्लाइंड क्रिकेट नेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके उन्होंने की। उसके बाद वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की उन्होंने स्थापना की और पहला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया। 2002 में उन्होंने स्कोर फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मकसद है
पर्सनल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड सोशल इंक्लूजन ऑफ विजुअली इंपेयर्ड पीपल। उन्होंने आईवे प्रोजेक्ट की भी स्थापना की, जिसका मकसद है वन स्टॉप नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपल। सोशल अवेयरनेस निर्माण करने के लिए उन्होंने नजर या नजरिया इस टीवी सीरियल को भी प्रोड्यूस किया। इतना ही नहीं, वो एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी है। कई सारे टेड टॉक्स दिए हैं, इंडिया में ही नहीं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम जैसे देशों में उन्होंने स्टूडेंट्स और कॉरपोरेट्स को मोटिवेट और इंस्पायर किया है। तो ऐसे है ये हमारे जॉर्ज अब्राहम सर। आशीष गोयल, दुनिया के पहले विजुअली इंपेयर्ड ट्रेडर एंड ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टर। मुंबई में जन्मे और पले बड़े आशीष को उम्र के 8वें साल में ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी हुई और उनको साइट प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए। फिर भी उन्होंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया। अपना बीकॉम एंड पीजी डिप्लोमा उन्होंने NMIMS मुंबई से कंप्लीट किया। तब तक तो मानो उनका और साइट का रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया था। वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, वो टूट चुके थे, बिखर चुके थे। उन्हें लगता था मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्हें अच्छे मेंटोर मिले जो अच्छा गाइड कर सके। उनकी अच्छी फैमिली थी जो उन्हें प्रॉपर सपोर्ट दे सके। इसीलिए वो आज कुछ बड़ा कर पाए, नया इतिहास लिख पाए। ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने 3 साल तक एज अ ट्रेडर काम किया बेंगलोर में। फिर वो चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वार्डन बिजनेस स्कूल MBA फाइनेंस स्टडी करने के लिए। वार्डन बिजनेस स्कूल के वो पहले विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट थे। MBA फिनिश करने के बाद उन्होंने JP मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनी के लिए 4 साल तक काम किया। उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिस में एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर उन्होंने काम देखा। ब्लू क्रेस्ट कैपिटल मैनेजमेंट, फेरो मैनेजमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी आशीष काम कर चुके हैं। आज वो बैलियसने एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर काम देखते हैं। 2010 में इंडिया की प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा दाई पाटिल के द्वारा एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी नेशनल अवार्ड से आशीष को नवाजा गया। 2015 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर आशीष जी को चुना गया। इतना ही नहीं, दुनिया भर में वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। अपनी लाइफ स्टोरी सुनाकर उन्होंने दुनिया के कई लोगों को इंस्पायर किया है और इंस्पायर करते रहेंगे। संतोष कुमार रुंगटा, अ सक्सेसफुल सीनियर लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट, जिन्हें SK रुंगटा नाम से भी जाना जाता है। जब वो 1.5 साल के थे तब से ही उनकी विजन प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन उनके पेरेंट्स को बिना बताए ही कर दिया और वो फेल हो गया। इस वजह से जितनी विजन थी उतनी भी नहीं बची। वो बताते हैं उनकी फैमिली में उनके एक ब्रदर और उनकी मदर के अलावा सारे लोग उन्हें लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करते थे, लेकिन उनकी मदर ने उन्हें सपोर्ट किया, उनके ब्रदर ने उन्हें एनकरेज किया एजुकेशन लेने के लिए। जब वो 3री क्लास में थे तब से ही उनका सपना था लॉयर बनने का। देहरादून में स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो चले गए कानपुर लॉ पढ़ने के लिए। तभी उन्होंने ज्वाइन किया नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। उम्र की 24वीं साल में ही उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम देखना शुरू किया और लेट द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड इस NFB के घोष वाक्य को बहुत आगे ले चले गए। उन्होंने NFB को सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा डिसेबिलिटी और विजुअली इंपेयर्ड लोगों के राइट्स के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उन्होंने विजुअली इंपेयर्ड लोगों के हक के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं। ग्रुप D से लेके ग्रुप A तक जितने भी रिजर्वेशंस हमें आज गवर्नमेंट में मिल रहे हैं, उनमें संतोष कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। इतना ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में एग्जेम्पशंस, टैक्स एग्जेम्पशंस और 1 स्टेप बिलो राइटर जैसी चीजें हटाना, उनमें भी बहुत बड़ा हाथ संतोष कुमार जी का ही है। आज भी वो प्रमोशन में
विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का सीवियर बैड इफेक्ट विजुअली इंपेयर्ड लोगों के रोजगार पर ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट टेंडर्स में 5% वर्कफोर्स विजुअली इंपेयर्ड लोग होने चाहिए, इसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एशियन ब्लाइंड यूनियन और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में वो इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं। कई सारी यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज को वो आज गाइड करते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए। हमें उम्मीद है ऐसे ही संतोष कुमार जी हमारे विजुअली इंपेयर्ड लोगों के आत्मसम्मान के लिए, हक के लिए लड़ते रहेंगे। उनके बारे में आप अगर और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया नामक यूट्यूब चैनल पर उनका बहुत लंबा इंटरव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। श्रीकांत बोला, अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। एक किसान के घर जन्मे श्रीकांत जन्म से ही दृष्टिबाधित थे। रूरल एरिया में रहने के कारण उन्हें लोगों से अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। जब उन्होंने नॉर्मल स्कूल में एनरोल किया था तब उनसे कोई बच्चा खेलता तक नहीं था, लेकिन उन्होंने जब डेफिनेट ब्लाइंड स्कूल में एनरोल किया तब उन्हें अच्छा एजुकेशन भी मिला और उनकी पूरी डेवलपमेंट भी हो गई। एसएससी का एजुकेशन उन्होंने उसी स्कूल से कंप्लीट किया। वो कंप्लीट करने के बाद वो पढ़ना चाहते थे साइंस, जो कि उनसे पहले किसी भी ब्लाइंड स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं था। इसीलिए कोई कॉलेज उन्हें साइंस देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अपने राइट के लिए कोर्ट में जाके फाइट की। आखिर में रॉयल जूनियर कॉलेज में साइंस स्टडी करने के लिए उन्होंने एडमिशन पा ही लिया। ये करते करते वो चेस, क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स स्टेट लेवल पर खेल चुके थे। 12th 96% से पास होने के बाद वो गए वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी करने के लिए। 2011 में उन्होंने समन्वय ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जो कि स्टूडेंट्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए डिफरेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग, मटेरियल इन ब्रेल फॉर्मेट, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सो ऑन। 2012 में उन्होंने बोलैंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो कि एक सक्सेसफुल पैकेजिंग कंपनी है। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर लगभग 150 करोड़ इंडियन रुपीस है। इस कंपनी की खासियत यह है कि यह सिर्फ डिसेबल लोगों को ही एम्प्लॉय करते हैं। उनकी इस अचीवमेंट के लिए इन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि 2015 में एनडीटीवी द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, 2017 में फोर्ब्स द्वारा 30 अंडर 30 एशिया इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी, 2018 में द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा द यंग चेंज मेकर, और न जाने ऐसे कितने कितने अवार्ड्स। और श्रीकांत एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू की गई सेकेंड नेशनल यूथ मूवमेंट में यूथ लीडर और ट्रेनर का भी काम करते हैं। तो ऐसे ये श्रीकांत हमारे के लिए हमेशा इंस्पिरेशन बन के रहेंगे। कार्तिक साहनी, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड को फाउंडर ऑफ iSTEM। दिल्ली के कार्तिक जन्म से ही विजुअली इंपेयर्ड रहने के बावजूद भी बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट रह चुके हैं। जिस उम्र में बच्चों को ओलंपियाड की मीनिंग तक पता नहीं होती, उस उम्र में कार्तिक ने इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड में स्टेट रैंक फर्स्ट एंड इंटरनेशनल रैंक 4th अचीव किया। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिया गया। लीडरशिप स्किल्स भी कार्तिक में बचपन से ही कूट कूट के भरी हुई है। आरके पुरम न्यू पब्लिक स्कूल के वो हेड बॉय रह चुके हैं। 10th कंप्लीट करने के बाद कार्तिक साइंस पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उनके सामने बहुत कठिनाइयां आई। सीबीएसई बोर्ड ने उन्हें साइंस पढ़ने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं रुके। कार्तिक ने सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ फाइट की। तकरीबन 2 डज़न लेटर्स लिखने के बाद एंड ऑनलाइन कैंपेन रन करने के बाद
कार्तिक को साइंस स्टडी करने के लिए अलाउ किया गया। कार्तिक सीबीएसई बोर्ड में से 12th साइंस करने वाले पहले विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट रह चुके हैं। आर के पुरम न्यू पब्लिक स्कूल से 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद कार्तिक आईआईटी जाना चाहते थे, लेकिन आईआईटी वालों ने उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए बैठने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप अगर हमारे एंट्रेंस टेस्ट दे भी दोगे, पास हो भी जाओगे, लेकिन हम आपको आईआईटी में एडमिशन देंगे ही नहीं। कार्तिक कहां हार मानने वालों में से थे। वो गए यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है। वहां पर कार्तिक ने एमएस कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी किया। वो स्टडी करते करते कार्तिक ने आईबीएम, उबर, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम भी किया। आज कार्तिक माइक्रोसॉफ्ट में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। उन्होंने कोर्टाना जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। आज वो एआई फॉर एक्सेसिबिलिटी इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल लीड हैं। 2016 में उन्होंने फाउंड किया nextbillion.org, जिसका मकसद था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को मेंटोर्स प्रोवाइड करना, क्योंकि कार्तिक के लाइफ में मेंटोर्स का रोल बहुत बड़ा रहा है। उसके बाद उन्होंने शुरुआत की iSTEM की, जो कि एक एडटेक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट्स के साथ काम करता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एक्सेसिबिलिटी हर जगह इंश्योर करने के लिए, उन्हें रिसोर्सेस एंड मेंटोर्स प्रोवाइड करने के लिए एंड लोगों के माइंड्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। कार्तिक यूएन के ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम में एक्सपर्ट पैनलिस्ट है। एक्सेसिबिलिटी के मामलों में वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। इस शख्स के लिए जितना भी अचीव करे उतना कम ही है। यूएन यंग लीडर, क्वींस यंग लीडर, लाइम कनेक्ट फेलोशिप, गूगल लाइम स्कॉलरशिप, नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एक्सेप्शनल अचीवर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वेस्टली प्राइज फॉर सोशल इनोवेटर्स, कितने सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। कार्तिक के बारे में आप अगर और भी जानना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया एंड इन डेप्थ इंटरव्यू पड़ा है ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया नामक यूट्यूब चैनल पर। लोगों को ऐसे इंस्पायर करने वाले शख्स के बारे में जरूर सुनिएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन सब स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी आपको लगी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग, बताइएगा हमें कमेंट्स के जरिए। और हाँ दोस्तों, अनाउंसमेंट करनी है, कैसे भूल सकता हूं मैं। शुरू कर रहे हैं हैशटैग हम है केपेबल कैंपेन। इस कैंपेन के जरिए विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी में से सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लेंगे हम। ये कैंपेन लोगों के माइंड्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शुरू किया जा रहा है, क्योंकि हर जगह विजुअली इंपेयर्ड लोगों को सिंपैथी मिलती है, अच्छी और नई चीजें करने से रोका जाता है। इसलिए लोगों को पता चलना चाहिए ये जो ओवर अचीवर लोग हैं उनके बारे में लोग अवेयर होने चाहिए, इसीलिए ये कैंपेन। और हाँ दोस्तों, इन इंटरव्यूज में से, इन स्टोरीज में से आप भी इंस्पायर होइएगा और कुछ बड़ा करने की सोचिएगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस कैंपेन के बारे में लोगों को पता चले। सो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।